मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 20वीं कक्षा आज चलेगी। आप सभी का स्वागत है उसमें। अचयी शीत की सिद्धि हम लोग कर रहे हैं और उसमें तिप की उत्पत्ति तक हो गया है। पीछे पूछना है किसी को इसमें से? तो तिप की उत्पत्ति होने के बाद अब यहां से देखेंगे क्या कार्य करना है। और तिप की उत्पत्ति जो ही है इसमें अंतिम सूत्र क्या लगाया गया था? द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। इस सूत्र के द्वारा एक वचन का प्रत्यय ले आए थे। द्विवचन का भी इसी से आ जाता है और बहुवचन का बहुषु बहुवचनम। बस यही दो सूत्र हैं। हम कर क्या रहे हैं कि इन सिद्धियों में जो सूत्र आते जा रहे हैं उन सूत्रों का भी अर्थ समझते हुए और इस तरह से अर्थ समझना कि बार बार उसको न समझना पड़े। जैसे हम कोई कार्य हाथ में लेते हैं जब, और कार्य बहुत विस्तृत है, तो क्या करते हैं उसका थोड़ा 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 भाग कि चलो अब इसको पूरा कर लिया, अब इसको पूरा किया, अब इसको अब इसको अब इसको, और जितना पूरा कर लिया उसको फिर नहीं देखते। अब वो हो गया, बस उतना पूरा हो गया। तो अंश अंश करके उसको पूरा करते जाते हैं। एक समय आता है कार्य पूरा हो गया, निबट गया। एक साथ आप चाहेंगे पूरा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा भाग करके। बहुत सारे प्रश्न हैं हल करने के लिए, तो एक एक प्रश्न, हाँ ये हल हो गया, हाँ हो गया, इस पर क्रॉस करते हो गया पूरा। अब कितने और शेष, कितने और शेष, एक एक करके कम होते गए। ठीक यही स्थिति यहां व्याकरण में है। अब कहने को तो हम पहला ही सूत्र पढ़ रहे हैं वृद्धरादेश, लेकिन पहला सूत्र होने पर भी संबंध सारी अष्टाध्यायी से है इसका। लेकिन वहां जो जो सूत्र आते जा रहे हैं उनको भी हम पूरा पूरा वहीं क्लियर करते जाएं, उनकी उलझन वहीं सुलझा दी जाए बस। कि हाँ ये, अब जैसे ये दो सूत्र हमने पकड़ लिए कि बहुषु बहुवचनम और द्वयोर द्विवचनैक वचने। अब इन सूत्रों में कोई संदेह न रहे कि क्या करते हैं ये, इनका कार्य पूरा हो गया। तो 4000 सूत्रों में आपकी संख्या कुछ कम हुई, ऐसे ही एक एक करके कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी सूत्र ऐसा शेष नहीं रहेगा जो हमारे लिए अपरिचित हो, जिसको हम समझ न पाए हों अभी। और यूं ही हम सूत्र लगाते जाएं और उनका अर्थ न करें तो ये सूत्र पहेली ही बने रहेंगे। ये प्रश्न ही बना रहेगा कि इनसे ये अर्थ निकला कैसे। तो साथ में उसका अर्थ भी स्पष्ट होता जाए तो वो कार्य हमारा हल्का होता जाएगा फिर आगे के लिए। धीरे 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 यात्रा जब करते हैं, कई किलोमीटर का रास्ता है जैसे कल आपने की, तो एक एक कदम तो आगे बढ़े थे, एक कदम फिर एक कदम फिर एक कदम, और क्या हुआ इससे? थोड़ा कम हुआ रास्ता, थोड़ा कम हुआ रास्ता, और कम हुआ और कम हुआ, पहुंच गए। तो ठीक यही शैली यहां पर है। तो अब स्थिति क्या है? ची, सिच और तिप। अब यहां शैली वही है जो पीछे कई बार आ चुकी है। हम उसी नियम का पालन कर रहे हैं, कोई नया नियम अभी नहीं आ रहा है। नया आएगा उसका हम विस्तार से अर्थ करेंगे, और जो पीछे आ चुका है उसको एक संक्षेप में दोहरा देंगे। और उस संक्षेप को दोहराते समय कोई शंका किसी को उठती है तो उसका विस्तार भी कर देंगे वहां दोबारा, फिर कोई बात नहीं।
तो जब भी कोई प्रत्यय लाते हैं हम धातु से अथवा प्रातिपदिक से, ये दो ही शब्द बोले जाते हैं। प्रत्यय दो ही प्रकार के शब्दों से आते हैं। कौन कौन से? धातु अथवा प्रत्यय। और प्रत्यय सारी अष्टाध्यायी में कितने अध्यायों में है? 3 में। अब तो सुकामा जी बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। तो आपको लग रहा है ना कि हाँ कुछ 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 होता है। पढ़ने से कुछ कुछ होता है। तो यहां 3 अध्याय हैं और 3 अध्यायों के हमने 2 भाग कर दिए। तीसरे को अलग कर दिया, चौथा पांचवा अलग हो गया। तो तीसरे में धातु से प्रत्यय होंगे और चौथे पांचवें में प्रातिपदिक से होंगे। तो यही तो है सारे में। तो इस प्रकार से धातु से हम प्रत्यय लाएं, अर्थात तीसरे अध्याय के सूत्र से प्रत्यय लाएं, या प्रातिपदिक से प्रत्यय लाएं, अर्थात चौथे पांचवें अध्याय के सूत्रों से प्रत्यय लाएं। दोनों ही अवस्थाओं में जिससे प्रत्यय लाया जाता है उसको एक उपाधि मिल जाती है। माता और पिता ये शब्द कब प्रयोग में आते हैं? संतान। संतान आकर के हमें उपाधि देती है कि आप हमारी माता हैं, आप हमारे पिता हैं। तो उपाधि देने वाला तो बड़ा होता है। तो क्या बात है, होने तो बड़ा मान लो, कोई बात नहीं है। संतान की बड़ी कामना होती है, जब होती है तो खुशी मनाते हैं सब। तो यहां पर भी ये जो प्रत्यय आए हैं धातु और प्रातिपदिक के आगे, तो ये अब जिसके आगे आए हैं उसको एक उपाधि दिलवाएंगे। और उपाधि दिलवाने के लिए किसके पास जाएंगे? यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययेंगम। तो उपाधि क्या है? अंग। अब उसका नाम हो गया अंग, एक संज्ञा विशेष, एक नामकरण और हो गया। यानी अब वह शब्द धातु या प्रातिपदिक जो भी है वो अंग कहलाने का अधिकारी हो गया। तो यस्मात् प्रत्यय विधि, कई बार अर्थ हो गया इसका, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए। सूत्र निकाल लिया करो जब अर्थ करते हैं ना हम, और नहीं मिल रहा हो तो पूछ लिया करो, क्योंकि कई बार ये सूत्र आएंगे ऐसे, बार बार खोल करके देखने से एक विशेष अभ्यास बनता है उसका। प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 13वां सूत्र है ये, तीसरे कॉलम में प्रारंभ का सूत्र, एक सूत्र नीचे उससे मिल गया तीसरे कॉलम में। पहला सूत्र क्या है तीसरे कॉलम का? हाँ, पहला ही सूत्र है ये, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययेंगम। तो यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय की विधि, प्रत्यय का विधान किया गया है। तो किससे किया गया? यहां देखो, यहां घटाना है, किससे किया गया? धातु से अथवा प्रातिपदिक से, दो में से एक पकड़ो। किससे किया है? धातु से। ये धातु है, इसका धातु नाम हमने यहीं रख लिया था, भूवादयो धातवः। प्रातिपदिक नहीं है ये ध्यान रखना, ये धातु है। और इसीलिए यहां जितने भी सूत्र आए हैं, ये चिली करने वाला, लुंग करने वाला, भ्रियतिप करने वाला, ये कौन से अध्याय से पकड़े हमने? सारे तीसरे अध्याय से। तो इससे प्रत्यय का विधान किया है, तो इसका नाम अंग बनेगा ना। तो कैसे अर्थ करेंगे? यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है, वो ये हो गया। अब अगला शब्द क्या है सूत्र में? तदादि। अब तदादि के फिर हम 2 समास करते हैं इसमें। पहला समास होता है तस्य आदि ही, उसका आदि। उसका, ये उस कौन है? जिससे, यस्मात्, यस्मात् जिसको कह रहा है, तो वो उस है ये ची धातु, जिससे प्रत्यय विधान किया है, उसका आदि। कौन सा वर्ण आया? जिससे प्रत्यय विधान किया है वो है ची, उसका आदि, उसका पहला वर्ण वो क्या है? चकार।
अब तदादि का अर्थ क्या हो गया? चकार। ऐसे मत लिख लेना कि तदादि बराबर चकार। तदादि किसी अन्य स्थान में आएगा तो और कुछ क्या, जैसे भज धातु से किया हमने तो वहां क्या होगा? तदादि का अर्थ भकार। तो तदादि का अर्थ चकार नहीं है, यहां चकार कहा जाएगा उसका। तस्य आदि सीधा सा अर्थ है उसका पहला वर्ण, आदि वर्ण। तो तदादि का अर्थ हो गया उसका पहला वर्ण, अर्थात यहां इस परिप्रेक्ष्य में यहां पर चकार हो गया। अब तदादि का फिर एक और समास होगा, तदादि आदि यस्य। तो तदादि का अर्थ हो गया चकार, और वह आदि में है जिसके, वह आदि में है जिसके है? तो वह आदि में है जिसके का अर्थ क्या होगा? यह किसके आदि में है? क्यों ई नहीं है? इसमें कितने वर्ण हैं? दो। कौन कौन से? वर्ण एक है। कौन सा वर्ण है? एक चकार। और ई क्या है? ये वर्ण नहीं है, वर्ण वर्ण इकाई है भाषा की, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं उसमें। तो दो वर्ण हैं इसमें, दो वर्णों में पहला वर्ण चकार है, इसका अर्थ हो गया तदादि, पहला वाला तदादि। अब है कि वह आदि में है जिसके, तो किसके आदि में है? किससे पहले है चकार? चकार किससे पहले है? इकार से पहले। तो इकार ग्रहण होगा वह आदि में है जिसके। तो वह आदि में है जिसके, वह जिस कौन है? ये इकार, इकार के आदि में है। लेकिन इकार के अतिरिक्त तो और भी तो वर्ण हैं, इनके आदि में भी है ये। अगर हम बोलते हैं कि ई सिच तिप सबके आदि में है ये, तो है ना भाई। किसी कोई पंक्ति लगी हुई है और उसमें किसी एक व्यक्ति को पकड़ा हमने, अब हम कहें कि इस व्यक्ति से पूर्व अर्थात पीछे ये किन के पहले है, अगर ऐसे प्रश्न करें कि ये व्यक्ति किन के पहले है, तो हम एक को भी ले सकते हैं, दो को भी ले सकते हैं, तीन को भी लेंगे। लेकिन जब संख्या बढ़ाएंगे तो जो पहला जिसके पास में है वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उस सहित औरों को आप ले सकते हो। हम ये कहें कि ये चकार पकार के आदि में है, ये अशुद्ध हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। इकार के आदि में है ये तो शुद्ध हो गया, लेकिन हम कहें ये चकार पकार के आदि में है, ये अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये चकार ई सिच तिप इसके आदि में है, ये लेने सब पड़ेंगे आपको। तो ये हमें कहां तक लेना है ये भी निर्णय करना होगा कि ये तदादि अर्थात ये चकार आदि में है जिसके, तो कहां तक की सीमा रहेगी? तो आगे सूत्र में आ रहा है प्रत्यय, प्रत्यय परे रहते। तो इसका अर्थ है प्रत्यय को छोड़ना होगा, प्रत्यय को परे करो पहले। अब प्रत्यय में है एक वचन, प्रत्ययेषु नहीं है सूत्र में, प्रत्यय, प्रत्यय परे रहते। अब प्रत्यय दो हैं, देखो ये भी प्रत्यय है और ये भी प्रत्यय है। कोई बात नहीं, हम इसको लेना चाह रहे हैं तो इसको ले सकते हैं, इसको लेंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा हमें। अब चकार किसके आदि में है? इकार के। और यदि इसको लेंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अब चकार किसके आदि में है? ई सिच, इसिच अब इसके आदि में है। अब ये हमें देखना है कि हम कितना भाग हमें अंग, यानी कि अंग यहां पर अब या तो ये ई को लें हम या इसिच को लें, ये दोनों ले सकते हैं ना। अगर तिप को लेंगे हम तो इतना भाग अंग हो गया, सिच को लेंगे तो इतना भाग अंग हो गया। लेकिन यहां वाक्य था हमारा कि तदादि आदि में है जिसके, तो तदादि हो गया चकार, वह आदि में है जिसके, तो इकार के आदि में है, इसिच के आदि में है, बस और कुछ नहीं ले सकते अब, क्योंकि एक प्रत्यय तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसिच के आदि में है तो इसिच की अंग संज्ञा होगी या चकार की होगी? चकार सहित, क्योंकि तदादि आदि में है जिसके, उसकी अंग संज्ञा होती है। तो उस कौन हुआ अभी है? चकार। तदादि हो गया चकार,
पकड़ते जाना बात के लिए। अब मैंने कहा कि चकार आदि में, अब मैं तदादि नहीं बोल रहा हूं, चकार हो गया तदादि, तो चकार आदि में है जिसके, वो है इसिच। चकार आदि में है जिसके, तो जिस जिसको कह रहा है वो जिस कौन है, इसिच। उसकी, उस किसको कहेगा, उस उसको कहेगा जिसको, जिसने कहा था, जिसने किसको कहा, इसिच को, तो इसिच की अंग संज्ञा होगी फिर, यही तो अर्थ निकला। लेकिन साथ में चकार भी आएगा। उदाहरण मैंने दिया था पीछे कि हमने कहा पीतांबरम आने, पीले कपड़े वाले को बुला लाओ। अब संदेश बुलाने गया, अब वो आने लगा पीले कपड़े वाला, तो संदेश बुलाने, कपड़े यहीं उतारो चलो। कपड़े नहीं बुलाए गए, तुम्हें बुलाया गया है कि पीले कपड़े हैं जिसके, अब इसका अर्थ करो, पीले कपड़े हैं जिसके, उसको बुला लाओ। तो पीले कपड़े हैं जिसके, ये जिस कौन है, मनुष्य, उसको बुला लाओ, मनुष्य को बुला लाओ। कपड़ों को तो नहीं कह रहे हैं ना, लेकिन कपड़े भी साथ में आएंगे। तो ये बहुव्रीहि ही समास दो प्रकार का। एक अन्य शब्द बोला था मैंने कि चित्रगु आने, चित कबरी गाय हैं जिसकी, उसको बुला लाओ। तो चित कबरी गाय हैं जिसकी, वहां संदेश किया बुलाने के लिए। अब वो गायों को लेकर के साथ में सब खोल के चल दिया कि चलो भाई। अब संदेश ने क्या कहा कि गाय नहीं ले जानी है, तो उसने कहा क्यों, पीछे तुम आए थे तो कपड़े साथ में गए थे, अब गाय क्यों नहीं साथ में जाएंगी, हैं? पीतांबर शब्द में पीत का अर्थ क्या है, पीला, अंबर का अर्थ क्या है, कपड़ा। तो पीतांबर को जब बुलाया गया तो पीले कपड़े साथ में आए थे। अब चित्रगु, चित्र का अर्थ है चितकबरी, गु का अर्थ गाय। अब चित्रगु को बुलाया गया तो गाय साथ में नहीं आएंगी क्या, नहीं आती हैं। तो दो तरह का व्यवहार दिखाई दे गया हमें। लोक व्यवहार में भी हम दो तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो जहां शब्द का जो अर्थ होता है वो भी सम्मिलित यदि रहे, जैसे पीतांबर में, तो ऐसा समास कहलाता है तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। यद्यपि ये शब्द सारे द्वितीय वृत्ति के हैं, ये महाभाष्य में आएंगे। और जिसमें शब्द जो प्रयोग में आ रहे हैं, जैसे चित्रगु, अब चित्रगु को जब बुलाया गया तो चित्र का भी अर्थ नहीं है उसमें, गु शब्द का भी अर्थ नहीं है, दोनों में से एक भी चीज नहीं है, और व्यक्ति आ गया। तो ऐसा बहुव्रीहि समास कहलाता है अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। अब यहां कौन सा लगेगा कि चकार आदि में है जिसके, तो दो चीजें, एक चकार और एक आदि में है जिसके, यानी कि इसिच। तो वैसे हम केवल शब्द के अर्थ पर टिक जाएं तो इसिच का नाम होना चाहिए अंग, लेकिन चकार भी साथ में रहेगा, जैसे पीतांबर, पीतांबर के समान। तो ये बहुव्रीहि कहलाएगा तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है, तदादि आदि यस्य। इस तरह से अभी कितना अंग बन गया, चिसिच, टिप को मान करके और सिच को मान करके ची। अब जहां जैसे हमें कार्य पड़ जाए, अगर हमें इतने की आवश्यकता है तो ठीक है, ये भी अंग है, सूत्र के अर्थ, सूत्र का अर्थ घट रहा है इसमें। इतने की आवश्यकता पड़ जाए तो ये भी अंग है, यहां भी सूत्र का अर्थ घट रहा है। ये हम स्वयं कर लेंगे विचारा कि कितने की आवश्यकता है हमें, आगे जो कार्य करना है उसको देखते हुए। एक प्रत्यय छोड़ना होगा, सूत्र का अर्थ घटाना है हमें, नहीं अंतिम प्रत्यय एक छोड़ना होगा आगे का, क्योंकि सप्तमी जो आती है ना वो परे रहते, परे वाला छोड़ना है, आगे आना चाहिए उसके। तो अगर हमने इसको छोड़ दिया है, इसको मान करके इसकी अंग संज्ञा कर रहे हैं, तो ये तो इससे बहुत दूर जा चुका है, इसको तो ले ही नहीं पाएंगे। फिर इसको मानकर करेंगे और इसको परे रहते कहेंगे तो ये शामिल हो जाएगा उसमें। तो यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम, ये अंग संज्ञा इसने कर दी, और अंग संज्ञा कर दी तो अंगस्य के अधिकार में अब हम पहुंच जाएंगे। अब अंगस्य के अधिकार में
यहां जो कार्य करना है हमें, अच्छा इट का तो पीछे कल हो ही गया था ना, इडागम यहां जो नहीं किया गया है तो उसकी तो व्याख्या कल हो गई थी, क्योंकि ये धातु ची एक अच वाली है और अनुदात्त पड़ी है धातु पाठ में, धातु पाठ में ये अनुदात्त पड़ी हुई है। इसलिए आर्ध धातु कस्येट वलादेह से जो इडागम की प्राप्ति हुई थी उसका एकाच उपदेश अनुदात्तात ने निषेध कर दिया था। तो वो समस्या तो दूर हो गई थी। अब यहां अंगस्य के अधिकार में हमें सूत्र लाना है। ये तीसरे कॉलम का पहला ही सूत्र है और ये आएगा छठे अध्याय के चौथे पाद में। तीसरे कॉलम का पहला सूत्र मिल गया। अंगस्य के अधिकार में 71 संख्या पर सूत्र है, मिल गया। लुंग लंग लृंक्षु, लुंग लंग लृंक्षु अट उदात्तः, मिल गया सबको। लुंग लंग लृंक्ष्वड, लुंग लंग लृंक्ष्वडुदात्तः 69 पृष्ठ 69। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद। लुंग लंग लृंक्षु सप्तमी का बहुवचन, अट प्रथमा का एक वचन, उदात्तः प्रथमा का एक वचन। तो लुंग लंग लृंक्षु ये सप्तमी का बहुवचन है, इसे सप्तमी का अर्थ क्या होगा? परे रहते। तो लुंग लंग लृंग ये क्या है? लकार है ना। ये जो 11 लकार होते हैं उनमें से 3 लकार ये आ चुके हैं। तो लुंग लंग लृंग लकार परे रहते, यहां कौन सा लकार है लुंग लंग लृंग में से जिसकी हम सिद्धि बना रहे हैं? ये अचई शीत, ये लुंग लकार है। तो सूत्र का अर्थ यहां घट रहा है, एक लकार तो मिल ही गया 3 में से, लगेगा ये तीनों में, लेकिन जो मिल जाए वहां लगता रहेगा क्रम से ऐसे ही। तो लुंग लंग लृंग इन 3 लकारों के परे रहते, इन 3 में से कोई भी हो, इनके परे रहते। अब सूत्र में 2 शब्द और रह गए, अट उदात्तः। अट आगम होता है और वह उदात्त भी साथ में बता दिया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि जितने भी आगम होते हैं, तो ये जो स्वरों का निर्धारण करने वाला ग्रंथ है, पाणिनि ने तो नहीं कहा है उसको, एक अन्य आचार्य हुए हैं जिनका नाम था शंतनु। उनकी पुस्तक है फिट सूत्र, और फिट सूत्र में ये स्वर संबंधी जो कार्य हैं कि किसको उदात्त कहते हैं, अनुदात्त कब बनता है, उदात्त कब बनता है, स्वरित कब होता है, कुछ यहां भी है थोड़ा सा, लेकिन वहां अधिक है। तो वहां एक नियम बनाया गया है कि जितने भी आगम होते हैं ये सारे आगम अनुदात्त होते हैं। जैसे हम कंप्यूटर का, मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो बहुत से एप्लीकेशन, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्या कहते हैं उसको, डिफॉल्ट है। ये डिफॉल्ट होते हैं, नहीं पहले से ही तैयार है, वैसे ही है। तो आगम डिफॉल्ट कैसे होते हैं? अनुदात्त। जितने भी आगम होंगे ये सब स्वरूप से अनुदात्त होते हैं। अब अट भी, अच्छा आगम क्या होते हैं ये व्याख्या दोबारा करनी पड़ेगी क्या? कल हो चुकी है सारी। कल आदेश आगम की बात चल रही थी कि आदेश हटा करके बैठता है, आगम समीप में आके बैठता है मित्र के समान, और आगम की पहचान हम उसमें लगे अनुबंधों से करते हैं। कहाँ बैठेगा? तो अट, अट में क्या लगा हुआ है? टकार। तो ये कैसा आगम है? टित।
तो टित होने से हटा करके तो बैठ नहीं पाएगा अब ये, इसलिए आगम कह दिया। अब आगम कह दिया तो ये हो गया अनुदात्त, फिर डिफॉल्ट। अब उस डिफॉल्ट को हटाने के लिए ये अनुदात्त न बन जाए, क्योंकि यहां करना है उसको उदात्त, तो सूत्रकार को कहना पड़ा फिर कि अट आगम उदात्त होता है। क्यों कहना पड़ा उदात्त? यदि उदात्त नहीं कहेंगे तो अनुदात्त तो होना ही है इसको फिर, और वो करना नहीं है, तो अट आगम उदात्त होता है। सूत्र का अर्थ पूरा हो गया, लेकिन एक प्रश्न रह गया, किसको होता है? ये तो कहा ही नहीं गया इसमें है। लुंग लंग लिंग परे रहते अट आगम उदात्त होता है, तो अंगस्य का अधिकार चल रहा है, ये सूत्र अंगस्य के अधिकार में है, तो अंग को होता है। अब सीधा सा अर्थ हो गया कि अंग को लुंग लंग लिंग परे रहते अट आगम उदात्त, उदात्त अट आगम होता है। अब यहां जो अंग ले रहे हैं हम, अब बताओ प्रसंग से कि यहां अंग ची है या ची सिच है? क्या अच्छा लग रहा है, संगत क्या बैठ रहा है यहां सूत्र के अर्थ को ध्यान में रखते हुए? फिर देखो सूत्र का अर्थ, लुंग लंग लिंग परे रहते अंग को उदात्त अट आगम होता है। तो कितना है अंग? क्योंकि हमें लेना है लुंग लंग लिंग परे रहते, तो लुंग लंग लिंग तो ये हो गया, ये लुंग का अंश है, तो इतना सारा ये अंग है। ठीक है, ऐसे पता लग जाता है। अब इस अंग को अट का आगम हुआ, और मैंने कहा था आगम मित्र के समान होते हैं, तो इसको हटा करके नहीं आएगा अट, ये दाएं बाएं बैठेगा, तो किधर बैठेगा सुकमा जी? टित आगम आदि में और कित आगम अंत में। अगर ये होता अक कि लुंग लंग लिंगशु अक उदात्त, तो इधर बैठता, लेकिन पाणिनि ने अक नहीं कहा है, अट कहा है, तो अट में टकार की संज्ञा करेंगे हलंत्यम से, और ये हो गया टित। तो टित होने से आद्यंतौ टकितौ, प्रथम पाद नहीं है, आद्यंतौ टकितौ। जब मैं केवल प्रथम पाद बोलूं ना तो प्रथम अध्याय ही समझना, डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट चला करेगा तो आद्यंतौ टकितौ, टित आदि में और कित अंत में। तो कहां बिठाएं इसको? अब ची के बाद या चीज से पहले? इधर आएगा ये, है ना? अब ये क्योंकि अनुबंध है, ये तो हट ही जाएगा, तो केवल अ बचा, क्योंकि इसके हटने पर ही तो इसको अधिकार मिला है इधर आने का, या नहीं सत्यपति जी? कैसे हुआ ऐसा? इसके हटने पर क्यों अधिकार मिला इसको इधर आने का? ये हम इधर अट लिखे हैं या अ? अट का आगम हुआ ना, अट का आगम होने के बाद भी तब आदि करने के बाद नहीं, अट आगम इस सूत्र से हो गया, लुंग लंग लिंग ष्वडुदात्त। लेकिन ये अट इधर लिखें या इधर लिखें, ये निर्णय कैसे हुआ? तो आद्यंतु टकितौ ने निर्णय कब किया? कब करता है निर्णय? ये टित होने के कारण से। तो टित किसे कहते हैं? टकार। हाँ, उत्तर जल्दी दे रहे आप, ठीक है, सोच समझ के मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। तो टकार की इत संज्ञा हुई है जिसमें, उसे टित कहते हैं। तो अट में टकार की इत संज्ञा हुई है, और जिसकी इत संज्ञा होती है क्या हो जाता है उसका? तो मेरा प्रश्न ये था कि यहां पर हम अट लिखें या अ लिखें? क्योंकि ये इसको प्रारंभ में आने का अधिकार इस टकार को नष्ट करने के बाद मिला है, ठीक है ना? अगर हम यहाँ अट लिखेंगे, भाई दिखाते सिद्धि में ऐसे ही है, लेकिन मैं आपको स्वयं बता रहा हूं कि ये सही है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पर अट लिखते हैं तो टकार तो है, और टकार है जिसका अर्थ है अभी इसका नाम इत हमने रखा ही नहीं, क्योंकि इत नाम रखते ही तस्लोप है अपना वज्र लेकर के तैयार बैठा हुआ है वो। संज्ञा हो, अब तो थी नहीं है? संज्ञा का पहले संज्ञा हुई नहीं है। हाँ, और जब तक संज्ञा नहीं करेंगे इत हम, तब तक ये टित नहीं बनेगा। टित नहीं बनेगा तो आद्यंतु टकितौ आएगा ही नहीं। इसको बताने के लिए कहाँ बैठना है?
तो ये तो लटकता रहेगा आकाश में यूं ही। आते आते रास्ते में हैं? जब तक हम उसको ले नहीं आते तब तक उसका हम नहीं, सूत्र में तो लाया, सूत्र से आ तो गया है, हमारे सामने आ तो गया है, लोकेशन नहीं हो रही उसकी स्थिति, कहाँ बैठाएं इसको। अतिथि आ गया है, कुर्सी हमने दी नहीं बैठने को, अभी तक आ तो गया है, सूत्र ले आया, सूत्र ने आपके सामने लाके उपस्थित कर दिया। अब सूत्र कह रहा है ये मेरा काम नहीं है, कहाँ बिठाओगे इसको, ये आप जानो। अंग के पास ला करके उसको रख दिया। अब ये स्थिति कहाँ रखनी है ये सोचना पड़ेगा। तो ये टकार जब तक नहीं हटाएंगे इससे हम, तब तक इसकी लोकेशन नहीं आ सकती। तो इसलिए यहां अ ही लिखना चाहिए। वो समझाने के लिए लिख देते हैं अट प्रारंभ में, लेकिन अगर हमने उसको कह दिया कि आदि में आएगा ये, तो इसका अर्थ है हम टकार को तो हटा ही रहे हैं, अब तभी आदि में आ सकता है ये। तो अ, ची, सिज और टिप, यहां तक हो गया। अब यहां पर ये जो हम 18 प्रत्यय लाते हैं उसमें हमारे 9 थे ये परस्मी पद के, तिप, तस, जी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस। ठीक है। इन 9 प्रत्ययों में ऐसे कितने प्रत्यय हैं जिनमें ई आ रहा है, इकार? और झी में नहीं है। तिप, तस, झी, तस में नहीं है, तिप में है और झी में है। सिप, थस, थ, सिप में है, थस, थ में नहीं है। मिप, वस, मस, मिप में है, वस, मस में नहीं है। 4 स्थानों पर है। तो ये जो इकार आता है इन परस्मी पद के प्रत्ययों में 4 स्थानों में, इस इकार में अब कुछ परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन कहाँ होता है? जब हम ङित लकार लाते हैं। लकार 2 प्रकार के हैं। 11 लकार जो हम बोलते हैं, लट, लिट, लुट, लरिट, लेट, लोट, लंग, विधलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लिंग, ये 11 हो गए। इन 11 लकारों में हमने 2 भेद कर दिए। एक में तो हमने सबके आगे टकार लगाया है, एक में सबके आगे ङकार लगाया है। कुछ ङकार वाले और कुछ टकार वाले, कुछ टित हैं और कुछ ङित हैं। तो ङित लकार कितने हैं इसमें? ङित लकार कितने हैं? संख्या कितनी है? लिंग के 2 हो गए ना, 5। लिंग लकार के 2 भेद कर देते हैं। लंग, विधलिंग, आशीर्लिंग, लुंग, लिंग, 5 हो गए ना। क्योंकि लिंग के 2 भेद। हाँ, तो ये जो 5 लकार हैं ये कैसे कहलाते हैं? ङित। और एक लकार और है ङित, कौन सा है? लेट में ट लगा हुआ है। लेट कैसे बोल दिया आपने? इसका अर्थ है आपने ङित का अर्थ नहीं समझा। सॉरी की बात नहीं, आपने ङित का अर्थ ही नहीं समझाया अभी। ङित का अर्थ है ङकार की इत संज्ञा होती है जिसमें। टित का अर्थ है टकार की इत संज्ञा होती है जिसमें। तो टकार ङकार किसी में लगा होगा तभी तो इत संज्ञा होगी। तो लंग, वो लेट जो है इसमें टकार लगा हुआ है, इधर टित है, ये ङित नहीं है। तो एक और लकार है ङित, इसमें कौन सा है? लोट लगा है लोट। लोट च विधि, निमंत्रण, आमंत्रण आदि से संप्रदाय लिंग लोट च। वो जो लिंग लकार है ना, उसी अर्थ में फिर लोट लकार भी रहता है। मेरा प्रश्न क्या था? क्या पूछने? गीत में गीत लकार होगा। हाँ, लोट लंग। वो सूत्र ये कह रहा है कि लोट लकार ङित होता है। तो तीसरे अध्याय का चौथा पाद निकालो। इसी में से हमें सूत्र लेने हैं कुछ। अब कि यहाँ एक सूत्र आ रहा है दूसरे कॉलम में 85 संख्या पर, लोटो लंगवत। यद्यपि ये ऐसा नहीं कह रहा है कि लोट लकार ङित बन जाता है। ये क्या कह रहा है कि लोट लकार के स्थान में
लोट लकार के स्थान में, लोटा षष्ठी है ये, कि लोट लकार के स्थान में कुछ आदेश करने हैं। लकारों के स्थान में आदेश होते ही हैं। ये पूरा प्रकरण ही चल रहा है लस्य का, ये लस्य का अधिकार चल रहा है पूरा। यहां जो भी सूत्र आएगा वो लकारों के स्थान में कुछ ना कुछ करेगा। तो लोटो लंगवत ने क्या कहा कि लोट के स्थान में जो आदेश किए जाते हैं वो आदेश वो हो जाएंगे जो लंग लकार के स्थान में होते हैं, जो लंग के स्थान में होते हैं। अच्छा, लंगवत ये है शब्द, इसमें कैसे विग्रह करेंगे? जैसे वहां आपने सुना होगा अल विधि, पढ़ा है नहीं कभी कि अली विधि ही, अला विधि ही, अलह विधि, ऐसे बोलते हैं नहीं, 4-4 5-5 तरह से। तो ऐसे ही लंगवत, तो लंगी वत है, लंगह वत, तो षष्ठी वाला है। लंग परे रहते नहीं, लंग के स्थान में जो करते हैं वो लोट के स्थान में भी हो जाता है। लंग परे रहते जो करते हैं वो लोट परे रहते नहीं होगा। फिर समझो बात के लिए, अगर आपको लंग के स्थान में कुछ करना है, जैसे यहां हम लुंग के स्थान में हमने तिप किया है और कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं ये, तो लकार के स्थान में यदि हम कुछ कर रहे हैं लंग के स्थान में, तो वो कार्य हम लोट के स्थान में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लंग परे रहते अडागम होता है कि नहीं? किस सूत्र से? तो वो अडागम क्या लोट परे रहते कर सकते हैं? समानता परे रहते वाले में नहीं घटानी है, उसके स्थान में जो कुछ कर रहा है उसमें समानता घटाएंगे। तो इस दृष्टि से लोट लंग के समान बन जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये मतलब ना ङित बन गया है, ये वो तो मैंने कह दिया था वैसे ही। और वो जो 4-5 लकार हैं, 5 लकार, वो तो स्वरूप से ही ङित हैं, उसमें तो ङकार लगा ही है। तो अभी लोट का हमारा प्रसंग नहीं है, ये प्रसंग आएगा तो इसको सूत्र को और विस्तार से समझेंगे बाद में। अभी बात चल रही हमारी ङित लकार जो होते हैं 5, इन लकारों में कुछ विशेष कार्य कहे गए हैं इसी प्रकरण में। हमें प्रकरण से बाहर नहीं जाना है, इसी प्रकरण में। ये जो लस्य का प्रकरण चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे ही सूत्र महत्वपूर्ण है, इसमें सब बहुत व्यापक हैं ये। तो इसी में एक प्रकरण यहां और चल रहा है, बीच में आया, और ये है आपका सूत्र 99 पे, नित्यम ङितः। अब इसमें आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा ङितः, ङित। तो ङित किसे कहते हैं? और यहां प्रकरण चल रहा है लस्य का, तो हम ये ङित किन में छांटेंगे? लकारों में, और कहीं नहीं जाना है हमें। लकारों में जो ङित हैं तो वो 5 गिनी लिए हमने, ठीक है। तो ये जो ङित लकार हैं इनके स्थान में ये ङितः में है षष्ठी। अब इस सूत्र का अर्थ नहीं कर रहा हूं मैं, ङितः शब्द का अर्थ कर रहा हूं। तो ङितः का अर्थ क्या हो गया? ङित के स्थान में। और ङित किसे कहेंगे हम? लकारों को। लस्य आ रहा है तो अर्थ हो गया ङित लकार के स्थान में, ठीक है। अब इस ङितः को ले जाओ अगले सूत्र में, इतश्च। इतः में फिर षष्ठी आ गई, ङितः में भी षष्ठी, इतः में भी षष्ठी। इतः का क्या अर्थ होगा? मूल शब्द क्या है? इत, और इत में तकार लगा दिया है इसलिए ह्रस्व विकार ही लेंगे। तपरस तत्कालस्य। तो इकार के स्थान में, उधर पीछे आ रहा है ङितः के ङित लकार के स्थान में, तो संगति कैसे बनाएंगे? कौन बनेगा विशेषण? ङित लकार के इकार के स्थान में। हाँ, ङित लकार संबंधी जो इकार है उसके स्थान में। अब ये जो लुंग लकार चला आ रहा था ङित है, ये भी वही, ये भी वही और ये भी वही। ये लुंग के स्थान में हुआ, ये भी लुंग ही है। एक प्रकार से हम लुंग कह करके इसका व्यवहार कर सकते हैं, लुंग संबंधी है ये भी।
और ये तो हटाई दो, ये तो वैसे ही रखा हुआ है काफी देर से, और ये भी हट जाएंगे, अनुबंध है सारे ये। तो यहां नित लकार हो गया, ये ती हो गया, और इसके इकार के स्थान में, इसमें ई आ रहा है नहीं, इसके स्थान में कुछ करना है। तो सूत्र का तो इतना ही अर्थ हुआ, हम ङितः को ले भी आए तब भी बात नहीं बनी पूरी है। ङितः लाए और इतः सूत्र में है, तो अर्थ हो गया ङित लकार के इकार के स्थान में। होता क्या है, ये सूत्र में नहीं है, तो इसलिए एक अनुवृत्ति और लाएंगे ऊपर से 97वें सूत्र से, लोपः, लोपः को ले आए, और परस्मै पदेषु, परस्मै पद में लगता है ये, ठीक है, परस्मै पद चल ही रहा है ये। तो ङित लकार के इकार के स्थान में लोप होता है परस्मै पद। परस्मै पदेषु पढ़ता नहीं यहां पर, ये विषय सप्तमी है। यहां और परे क्या लाओगे आप, और परे क्या है, ये स्वयं परस्मै पद है, परस्मै पद के विषय में हो गया। तो क्या करें अब यहां पर, क्या करें, लोप कह दिया, लोप करो, अदर्शनम लोप। अब क्या सोचना है, अब तो आदेश मिल गया ना पूरा। तो इस तरह से इकार का हो गया लोप। अब रह गया ये तब। अब देखो छटनी करते करते ये कहाँ काट छांट करके ये रह गया। यहां से चले थे और परिवर्तन होते होते कहाँ पहुंच गए, यही तो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंत में। तो कुछ कुछ निकट पहुंच रहे हैं नहीं अब, हैं? आदि क्या, हाँ इधर ये आ गया, देखो ये यहाँ बैठा हुआ, ये भी आएगा इधर को। तो चलो यहां तक आ गए हैं, हमने तकार के ती में ये है इसका लोप कर दिया। अब अगला कार्य है इस प्रकरण कार्य पूरा, इसमें केवल लस्य वाले प्रकरण में से, ये प्रकरण है पूरा ये लस्य का, इस प्रकरण में से हमने इतश्च सूत्र को यहां लगाया है। और इतश्च का अर्थ भी पूरा देख लिया कि ङित संबंधी जो लकार हैं उनके इकार का ये लोप करता है परस्मै पद में, ठीक है। और ङित लकार कई है ये, इसलिए सूत्र कई बार लगता रहेगा ऐसे ही। अब यहां जो हमने प्रत्यय किए हैं ये, जैसे तिप है, सिच है, दो ही तो हैं ये। और प्रत्यय जब भी करते हैं तीसरे अध्याय के, तो कल भी मैंने कहा था उनका एक नाम और होता है, दो नामों में से एक नाम सार्वधातुक नाम होगा अथवा आर्ध धातुक। तो इसका नाम क्या है, पहले इसका निर्णय करो। इसका नाम क्या है, सर्व नहीं सार्व, इसका नाम है सार्वधातुक। क्यों, क्योंकि ये तिंग में आ रहा है, 18 प्रत्ययों में आ रहा है, तिंग शित सार्वधातुकम। इसका नाम क्या होगा, ये न तो तिंग में है और न ही शित है ये, तो तिंग और शित न होने के कारण से ये हो गया शेष। तो शेष होने से इसका नाम हो गया आर्ध धातुक। इसमें अनुबंध एक और है, ये इसको हटा देना। ये चकार भी अनुबंध है, ये हलंत्यम से संज्ञा होगी। ये जो इकार है ये अनुनासिक है, इसकी उपदेशे जनुनासिक इत से संज्ञा होगी, दोनों हट जाएंगे, कह रह जाएगा केवल सा, ठीक है। तो ये इधर सा है, अ ची स और ये त। तो ये सिच प्रत्यय आर्ध धातुक है या सार्वधातुक है, और पीछे हमने अंग संज्ञा की थी कितने की, चिसिच, अट को लाने के लिए। और अंग संज्ञा करने वाले सूत्र को मैंने बताया था कि चिसिच भी अंग हो सकता है और ची भी अंग हो सकता है। अब हमें फिर जाना है अंगस्य के अधिकार में। तो जब भी किसी के अधिकार में जाते हैं तो पहले ही सोच लेते हैं कि वो नाम हमने उसका रख लिया है या नहीं रखा है। अभी तो नाम तो रख लिया है,
और नाम रख करके भी हमने दो प्रकार से उसके अलग अलग भाग करके, ची का भी नाम अंग है और चीसिच का भी नाम अंग है, ये पता है ये पहले से। यहां हमें चीसिच की आवश्यकता थी, अब हमें ची की आवश्यकता है केवल, यानी ची अंग मान करके, ची अंग मान करके हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो अंगस्य के अधिकार में पहुंचे हैं और इसका नाम आर्ध धातुक रख लिया गया है। तो आर्ध धातुक नाम रख करके अब जो कल मैंने बताया था, धातु का मतलब क्या? नाम है ये, अंग का मतलब क्या है ये क्यों नहीं पूछा था? अंग भी तो नाम रखा था कुछ देर पहले, लेकिन क्या समझ में आया? अंग मतलब क्या नाम रख दिया, पार्ट है तो नाम रख दिया आधा, तो आधा लगा हुआ ना, पार्ट पार्ट अर्थ नहीं है अंग का, यहाँ शब्द का अर्थ वैसे नहीं लेना है। हाँ, अब आर्ध धातु का अर्थ होगा धातु का आधा। यहाँ उस तरह से अर्थ नहीं करेंगे शब्द, नाम है बस, केवल बस नाम समझ लो, ऐसा ही चला रहा है ये। तो सिच प्रत्यय का नाम है आर्ध धातुक, और इसी आर्ध धातु को मान करके जो कल प्रसंग चला था कि आर्ध धातु कस्य इड बलादे, दोहरा दिया है मैंने आज, ये बात कल आ चुकी थी। तो आर्ध धातु कस्य इट बलादे है, ये जो सूत्र निकाल लो इसको, आर्ध धातु कस्य, दोबारा देख लो इसके लिए 7वें अध्याय के दूसरे पाद में, पहले ही कॉलम में है 35वां सूत्र, 7-2-35 मिल गया। आर्ध धातु कस्य इट बलादे है, तो बलादि आर्ध धातु को अंग संबंधी बलादि आर्ध धातु को इट आगम होता है, ये कल बात आ चुकी थी। तो यहां इड आगम की प्राप्ति सिच को हो रही है, ठीक है ना, सिच को इडागम की प्राप्ति हो रही है, और इडागम की प्राप्ति होने पर फिर इसको रोका गया था, और रोकने का सूत्र फिर बताया था मैंने, ये भी 7वें अध्याय के दूसरे पाद में है, पिछले पृष्ठ पर 10 संख्या पर जो आया हुआ है, एकाच उपदेशे अनुदात्तात, कि उपदेश अवस्था में जो धातुएं एक अच वाली हों और अनुदात्त भी हों, तो उन धातुओं से उत्तर वलादि आर्ध धातु को इट का आगम नहीं होता, इसने निषेध कर दिया था। तो ये समस्या कल टल गई थी। ये समस्या ही बोलते हैं इसको, कि ऐसा कार्य प्राप्त होने लगे कि जिसको यदि कर दें तो अशुद्ध शब्द बन जाएगा, तो समस्या ही तो है ये, और शब्द को रखना है मैं शुद्ध, तो समस्या का निराकरण करना होगा। तो सूत्र कुछ ऐसे हैं जो समस्या पैदा कर देते हैं, फिर उसी अष्टाध्यायी में कुछ सूत्र ऐसे हैं जो समस्या का निराकरण करते हैं। और समाज में, परिवार में ऐसा होता ही है। एक ही परिवार में लो, समाज की बात छोड़ो आप, एक ही परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो समस्या को पैदा करता है, दूसरा है उसका समाधान करता है। अब समस्या पैदा करने वाला तो पैदा हो गया, समाधान करने वाला आया ही नहीं, तो वो परिवार चल जाएगा, वो समाज चल जाएगा है? तो दोनों प्रकार के, अब ये भी एक समाज है, अष्टाध्यायी पूरा परिवार है ये, तो पाणिनि का परिवार ये अधूरा परिवार नहीं है, ये संपूर्ण परिवार है। यहां हर तरह के सदस्य मिलेंगे आपको, समस्या पैदा करने वाले भी और उसको दूर करने वाले भी। तो समस्या किसने उत्पन्न की थी यहां पर? आर्ध धातु कस्येट बलादे है, और दूर करने वाला कौन आया? एकाच उपदेशे अनुदात्तात। तुरंत रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, यहां इट नहीं आएगा, तुम अपना इडागम कहीं और जगह कर लेना, यहां नहीं कर सकते, नहीं तो अशुद्ध शब्द बन जाता। रोक दिया उसने। अब दिखाना इसलिए होता है जब कोई प्रश्न करता है कि पहले लाए फिर रोका, तो हम लाए क्यों पहले? तो सूत्र है, सूत्र पर्जन्य के समान कहा था ना, कि जहां पानी पहले से भरा है वहां भी वर्षा हो रही है, जबकि वहां पर आवश्यकता नहीं है, और जहां सूखा है वहां भी वर्षा हो रही है।
तो सूत्र भी ऐसे ही है, सब जगह लगेंगे ये तो। अब उसको कहाँ आपको रोकना है, तो रोकने वाले सूत्र और तैयार बैठे तो हैं, उनकी सहायता लो। आठ धातु कैसेट बला दे कहेगा मैं तो अपना कार्य करूंगा। अगर आपको मुझे रोकना है तो किसी सूत्र को लाओ पहले, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। सूत्र ये कहता है मैं सूत्र की ही बात मानूंगा, दूसरे की नहीं मानूंगा। और सूत्र एक दूसरे का कहना मानते हैं, यहां पे ऐसा नहीं है। ऐसा झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि झगड़ा अधिक बढ़ जाता है जब, क्योंकि ऐसे भी समस्याएं आती हैं कि दो तो झगड़ गए। अब अभी तो एक ने समस्या पैदा की थी, एक और आ गया, अब वो उससे लड़ बैठा। अब दोनों ऐसे हैं कि ना वो उसकी बात माने ना उसकी बात माने। अब कौन आएगा फिर? अब तीसरा आएगा, वो न्यायाधीश आएगा फिर। अब ऐसा है नहीं कि न्यायाधीश की बात भी न मानी जाए, क्योंकि कानून सर्वोपरि होता है फिर। तो कानून भी है इसके अंदर, तो वहां भी निपटारा होगा। तो इस तरह से ईंट को हटा दिया गया, उसको नहीं आने दिया गया। हटाने का मतलब आकर के नहीं हटाया, उसको धक्का नहीं दिया गया है, उसको आने ही नहीं दिया गया, आने से पहले ही रोक दिया उसको। एक आज उपदेश अनुदात्तात ने, ठीक है। अब इसका तो नाम था सार्वधातुक, आर्धातुक। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सार्वधातुक, क्योंकि ये तिंग में आ रहा है और तिंग और शित के नाम अलग से रख ही दिए गए हैं। तो यहां जो इडागम की प्राप्ति हो रही थी ये आर्ध धातुक के कारण से हो रही थी, लेकिन अब हमें सार्वधातुक को मान करके भी कुछ करना है, तो इस संज्ञा को भी याद करेंगे अब। तो यहां क्या करना है सार्वधातुक को मान करके? तो पहले एक चीज और देखते हैं यहां पर कि ये जो प्रत्यय है ये पहले तिप इस रूप में था, यानी इसमें तीन तीन घटक थे, इसके तीन तीन वर्ण। अब तीन तीन वर्णों में कहीं पैर कट गया, कहीं हाथ कट गया, कहीं, अब बेचारा इतना बचा है ये, और एक वर्ण बचा है ये। क्या बचा है? ये एक वर्ण। और वर्ण क्या होता है? भाषा की इकाई। क्या इकाई का टुकड़ा होता है क्या? परमाणु का टुकड़ा सुना है कभी? ये इकाई है, और इसीलिए ये क्या है? अक्षर। अक्षर का व्यवहार दो तरह से होता है, स्वरों के लिए भी कहते हैं और वर्ण मात्र के लिए भी। ये क्यों है अक्षर? इसमें और क्षरण अब नहीं हो सकता। इसका ऐसा नहीं है कि इसको आधा कर दें। अच्छा ये आधा, ये आधा है कि नहीं है? है? ये आधा नहीं है, ये पूरा ही है। हाँ, हम व्यवहार में क्या बोलते हैं? आधा त, आधा वर्ण। तो आज से ध्यान रखना, आधा वर्ण एक भी नहीं होता। वर्ण आधा होता ही नहीं। हम सारे वर्णों की संख्या क्या बताते हैं? 63। अब 63 में अगर आधे जोड़े 63, आधे आधे भी हैं कुछ इसमें, अगर ऐसे मानते हैं हम तो बन जाएंगे 63 है? ये कोई रेलवे का टिकट नहीं है सो कि वो बच्चा है तो उसका आधा टिकट ले लिया है और दो बच्चे साथ में हैं और एक पिता, तो कितने टिकट आएंगे? दो। यानी उन आधे आधे को एक मान लिया है। आधे वाले को फ्री में ले जाते हैं, जबकि उसमें भी जीवात्मा पूरा बैठा है, उसमें भी जीवात्मा पूरा बैठा है, बच्चे में भी, फिर भी आधा कर दिया उसको। लेकिन टिकट जीवात्मा का होता नहीं। तो वर्ण कभी भी आधा नहीं होता। ये केवल लिपि में हम भले ही देख रहे हैं, लिपि में इसकी रचना जो ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन आधा नहीं बोलेंगे इसको। तो व्यवहार में जो बोलते हैं वो औपचारिक है, वास्तव में आधा नहीं होता है। तो ये भी आधा नहीं है, पूरा है, ये वर्ण ही है, इसका टुकड़ा नहीं हो सकता। और अब आप कहोगे इसमें से भी हटाओ थोड़ा सा, क्या हटाएं इसमें से? अब है ही नहीं कुछ भी हटाने को, ये इकाई है। तो जब कोई प्रत्यय हटते हटते उसमें से एक एक करके और अंतिम इकाई रह जाए उसकी, तो उसका एक और नाम फिर अलग से, यहां नाम बहुत आएंगे, संज्ञा फिर आ रही है, उसका नाम हो जाता है अप्रिक्त, और यह सार्थक संज्ञा है। अभी जो रीना पूछ रही थी, यानी शब्द जो हम नाम रखा है उस शब्द का अर्थ भी घट रहा है उसमें, उसे कहते हैं अनवर्थ संज्ञा।
देखो अप्रिक्त ये नाम भी है। अब शब्द का अर्थ करो। प्रिक्त किसे कहते हैं? सटा हुआ, जुड़ा जुड़ा हुआ। हुआ। धातु प्रिची संपर्के, उसी से अर्थ कर दिया है उसका। प्रिची संपर्के, संपर्क जो किसी का किसी के साथ है तो हम क्या कहेंगे? ये प्रिक्त है, उससे जुड़ा हुआ है, किसी और से जुड़ा हुआ है। और जो किसी से जुड़ा ना हो तो अप्रिक्त, बिल्कुल अलग हो गया। कैवल्य अवस्था हो गई ना इसकी, कैवल्य अवस्था। ये केवल ही तो है। अब अरे अप्रिक्त कहाँ जुड़ा है किसी से ये? और नाम भी इसका अप्रिक्त है, हो गई अनवर्थ। शब्द का धातु प्रत्यय के अनुसार अर्थ भी घट गया, इसे ही कहते हैं अनवर्थ। और नाम भी उसका वही है। तो किन का नाम होता है अप्रिक्त? सूत्र निकाल लीजिए। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 41वां सूत्र, पहले ही कॉलम में। और किसी सूत्र की इसमें अनुवृत्ति नहीं है। देखो, जो सूत्र ऐसे आते हैं अष्टाध्यायी में जिनमें किसी की भी अनुवृत्ति ना आ रही हो, तो उन सूत्रों का अर्थ करना बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि वो सूत्र कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अप्रिक्त, वो भी किसी और से जुड़े हुए नहीं होते। नहीं तो किसकी अनुवृत्ति आ रही है वो संदेह करते रहो, उसमें कहां से लाएं, क्या लाएं, कुछ नहीं, पूरा है सूत्र अपने में। ऐसा ही ये भी है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, और सब में प्रथमा है एकाल। एकश्च असौ अल एकाल, एक अल यस्मिन नहीं, वही एक है, वही अल है। और अल किसे कहते हैं? आधे वर्ण को, आधा होता ही नहीं, कोई भी एक वर्ण उसे कहते हैं अल। ये प्रत्याहार है पूरा। तो ये अल है क्या? ये तकार अल है या नहीं? और वही एक है, वही अल है, उसे कहते हैं एकाल। तो ये तकार एकाल है या नहीं? और ये तकार प्रत्यय है या नहीं? क्योंकि दो शर्तें हैं सूत्र की इसकी। ये अप्रिक्त नाम यूं ही नहीं रख देगा, दो शर्तें, एकाल भी होना चाहिए, अप्रिक्त भी होना चाहिए। दोनों बातें घट गई इसमें, ठीक है। और ये जब तक ये ती था, पकार हटा दिया था हमने, और ती के रूप में था ये, क्या उस समय ये एकाल था? उस समय दो अल थे, ये तकार और एकार। एकार को हटाने के बाद बना है एकाल ये। तो अब इसको नई उपाधि मिल गई, नया नाम इसका पड़ गया अप्रिक्त, ठीक है। अब इसका नाम अप्रिक्त हो चुका है। अब अप्रिक्त नाम रख करके हम कुछ कार्य करेंगे आगे चल करके, क्योंकि नाम जब भी रखा जाता है तो ये मैंने कई बार बताया है कि उस नाम का उच्चारण किसी न किसी सूत्र के द्वारा अवश्य ही होगा। अर्थात पाणिनि ने संज्ञा सूत्रों में जिन जिन सूत्रों से संज्ञाएं की हैं, वो सारे संज्ञा सूत्र जितने भी हैं संज्ञा करने वाले, उसमें एक भी सूत्र ऐसा नहीं है कि संज्ञा सूत्र ने संज्ञा तो कर दी और सारी अष्टाध्यायी में उस संज्ञा को उच्चारण करके बोलने वाला सूत्र एक भी न हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो संज्ञा फिर निरर्थक हो जाएगी। ऐसा किसी का नाम देखा है समाज में, किसी व्यक्ति का कि नाम तो है लेकिन उसको, उस नाम को पुकारा आज तक किसी ने नहीं, एक ने भी नहीं पुकारा। ऐसा होता है नाम कभी? अब यहां जब अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है, ये सूत्र संज्ञा सूत्र है, संज्ञा कर रहा है, और ये अप्रिक्त शब्द किसी अन्य सूत्र में बोला न जाए कभी भी, तो है संभव? ऐसा नहीं होगा ना। तो संज्ञा हम करते ही तब हैं जबकि उस नाम को अब पुकार करके हम कुछ कार्य करेंगे। तो वो कार्य क्या करेंगे? तो अब समय तो समाप्ति पर है और ये आज पूरा हो भी नहीं पाएगा। अभी वृद्धि का भी कार्य शेष है इसमें। अभी वृद्धादेश तो आया ही नहीं है इसमें, जिसका उदाहरण है वो तो आया ही नहीं अभी तक।
तो इसको कल को देखेंगे, अभी यहीं रोकते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ